नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ, कुछ नई सोच के साथ। जैसा कल हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि कोल्ड स्टोरेज हम कैसे लगा सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में फ्रेंड्स कि जो कि 12 महीने इसका यूज़ होने वाला है। हमेशा इसके यूजेस पड़ते हैं और कम इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप लाखों रुपया कमा सकते हैं इससे। तो आज हम उस मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम डिस्कशन में लग जाते हैं और आपको कैलकुलेशन, एक एक पॉइंट कैलकुलेट करके दिखाएंगे दोस्तों कि एक एक पॉइंट सब कुछ क्लियर कर देंगे आपका। यदि आप उस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इसके बाद आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि अभी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जैसे हम और भी अच्छे वीडियोज़ आप तक लेके आते रहे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन। आपको पेपर कप से माइंड में आता होगा कि कितने यूजेस हैं इसके। माय फ्रेंड्स, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह आज के डेट में यूज़ हो रहा है। हर शादियों में, छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज़ में, दुकानों पे या किराना स्टोर्स पे भी सेल होते हैं। इसके बाद आप चले जाइए, हलवाई जो होते हैं उनके यहाँ भी हो रहा है, स्वीट्स में भी हो रहा है यूजेस। तो बहुत सारे यूजेस इसके आज के डेट में हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए बनाया है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी कि इस बिज़नेस को कितना, हम इसमें बिज़नेस को करके कितना कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इस मशीन को यदि हम लाते हैं या हम करने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, तो हमारे माइंड में स्पेस, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया है स्पेस के बारे में, पेट्रोल पंप के बारे में बात किया था, उसमें भी मैंने स्पेस बताया। आपको कोल्ड स्टोरेज की बात किया तो उसमें भी स्पेस बता रहा हूं। अब इस मशीन को लगाने के लिए कितना आपका स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको क्लियर करता हूं इस मशीन का। अब इस मशीन का दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस मशीन की क्या वो होती है, जो ये लगभग 9 फीट लंबा होता है। दोस्तों, इस मशीन की जो लंबाई होती है 9 फीट होती है। 9 फीट लंबा होता है, 4.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होती है दोस्तों। इसके बाद इसकी हाइट की हम बात करें तो लगभग 5 फीट इसकी हाइट होती है। मशीन जहां पे ये रखेंगे 9 फीट लंबा, 4.5 फीट चौड़ा, 5 फीट इसकी हाइट होगी, लंबाई होगी। जी हाँ दोस्तों, मीन्स आप इस मशीन को ला रहे हो तो इतना इस मशीन को केवल रखने के लिए आपकी स्पेस होना चाहिए। बाकी और भी कम से कम 10-15 फीट आपके पास और स्पेस होना चाहिए, 20 फीट, कि आप रॉ मटेरियल्स भी रख सको, प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसको भी रख सको, उतना वो भी स्पेस आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ये रही स्पेस। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी हर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है। हर वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको जरूर बताता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता रहा हूं कि इसमें क्या, इसको चलाने के लिए कितना हमें पावर चाहिए, कितने किलोवाट का पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, इसको चलाने के लिए हमें जो मशीन के रनिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो रनिंग लोड होता है, ये करीब 4.5 किलोवाट का रनिंग वेट होता है दोस्तों। यानी इस मशीन को आप स्टार्ट करते हो 4.5 किलोवाट के लगभग में रनिंग इसकी लोड होती है। इसके बाद टोटल मतलब चलने जब रनिंग हो जाता है तो इसका 3.5 किलोवाट पे रनिंग टोटल चलता रहता है, 3.5 किलोवाट पे। ठीक है दोस्तों, अब टोटल मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट होगी इसकी 5 किलोवाट का आपके पास इलेक्ट्रिक होना चाहिए। 5 किलोवाट तक आप इतना मान के चलिए, इतना आपको लोड चाहिए ही चाहिए। 3 फेज भी मोटर मिल जाता है इसमें दोस्तों, कई 3 फेस में भी आते हैं, सिंगल फेस में भी आएगा। सिंगल फेस में डिफरेंट ये होता है, मोटर की जो पावर होती है वो घटा दी जाती है। 3 फेस, 1 फेस, सिंगल फेस। यदि आप सिंगल फेस में भी लगाना चाहते हैं तो भी इस मशीन को लगा सकते हैं। 3 फेस लाइट आपके पास है फिर भी इस मशीन को लगा सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी 5 किलोवाट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं, अब ये हो गई स्पेस और इलेक्ट्रिक आपका क्लियर हुआ। अब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन।
सबसे ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्शन के बारे में कि हम मशीन लगा रहे हैं तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस मशीन से। 10 घंटे मशीन हम रन करा के 9 घंटे 8 घंटे जो भी आप वर्क कर रहे हैं कि कितना इससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब कितना निकाल सकते हैं, पैसा हम कितना अर्न कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन पे ही। तो प्रोडक्शन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। प्रोडक्शन इसकी जो होती है 75 पीस पर मिनट आप बना सकते हैं। कंपनी जो आपको देती है मशीन वो बोलते हैं 75 पीस पर मिनट, बट आप मान के चलिए 65 आप बना सकते हैं। 1 मिनट में 65 पीस 65 ग्लास आप तैयार कर सकते हैं। घंटे की मान के चलिए तो 3900, ये आप इतना आराम से इससे बना सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको 10 घंटे मशीन चला रहे हैं 8 घंटे चला रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि मशीन को कितना चला रहे हैं आप, कितना आपकी सेलिंग कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 65 पर मिनट के हिसाब से इसकी कैपेसिटी होती है 65। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका क्या होने वाला है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। मशीन इन्वेस्टमेंट में आप मान के चलिए 7-7.5 लाख रुपए के लगभग में आपका इसमें इन्वेस्ट होगा। मशीन की जो कॉस्टिंग है, केवल मशीन की कॉस्टिंग, ठीक है, 7.5 लाख रुपया मान के चलिए। इसमें जो भी मोटर्स हैं, ऑटोमेटिक की मैं बात बता रहा हूँ, फुल्ली ऑटोमेटिक की, पूरा आपका इसमें सेटअप बन जाएगा, आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए मान के ही चलिए। ठीक है, इसके साथ दोस्तों लाइसेंस। अब देखिए इसमें बात आती है लाइसेंस की। तो आपके जैसे ये बहुत लोग सोचते हैं कि लाइसेंस मतलब इसमें क्या ज़रूरत होता है, क्या लाइसेंस कैसे, गवर्नमेंट से अप्रूवल? नहीं दोस्तों, इसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें मान के चलिए आपको बस जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, जीएसटी नंबर ले लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई फूड लाइसेंस, कोई कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि आप मशीन भी परचेज करेंगे तो वो भी जीएसटी ऐड करते हैं उसमें, मशीन जो आपको दे रहे हैं। तो आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सेव भी नहीं कर सकते हो उस मनी को। ट्रांसपोर्टेशन और कुछ आपको भी जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। तो मेन है आपका जीएसटी नंबर। इस बिजनेस को करने के लिए केवल आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया ये आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सबसे मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट, कि हमें इस मशीन को चलाने में कितनी प्रॉफिट है। मान लीजिए आप सब कुछ तो ये चलो ये सब तो सारी चीज़ें ठीक है, डिस्कशन हमारा हो गया, इतना हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस करने से पहले हम सोचते हैं कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना हम कमा सकते हैं, अर्निंग कितना कर सकते हैं। 7-7.5 लाख रुपया हम लगा रहे हैं तो उससे हम कितना निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो मैं अब डिस्कस करूंगा केवल प्रॉफिट के बारे में। इस प्रॉफिट के बारे में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट गिलास बनाने में खर्चा आएगा, कितना मार्केट में सेल करने में आएगा। तो आइए हम डिस्कस करेंगे अब प्रॉफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर हम डिस्कस करेंगे आज केवल प्रॉफिट के बारे में। हम बता रहे हैं कि प्रॉफिट कितना आप इसमें निकाल सकते हैं। इसमें देखिए कफ की साइज होती है, अब किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। 100 ml बनाना चाहते हैं, 50 ml बनाना चाहते हैं, 150, 500 ml, वो आप पे डिपेंड करता है कितना ml आप बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल 100 ml का लेके चल रहा हूँ आपके पास कि 100 ml के बाद हम बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों 100 ml कप बनाने में तो कम से कम मान के चलिए ना 100 kg हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्लैंक की। 100 kg ब्लैंक लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ 25 kg इसमें बॉटम की जरूरत पड़ती है, मतलब 25% इसमें बॉटम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो 25 kg बॉटम की जरूरत होती है, 100 kg ब्लैंक, और 25 kg बॉटम की जरूरत पड़ेगी 100 ml कप बना रहे हैं आप उसमें। ठीक है, अब इसमें जो 1 kg जो ब्लैंक, जैसे आपने 100 kg लिया, 1 kg ब्लैंक में बनता है करीब 680 पीस हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 1 kg ब्लैंक में 680 पीस हम तैयार करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेशन पूरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट निकल के इसी में दिखेगा। 1 kg ब्लैंक में 680 पीस बनता है। ठीक है, अब इसमें जो 680 आपने कितना खरीदा था, 100 kg ब्लैंक लिया था, तो 680 × 100 आप कर रहे हैं तो नियर अबाउट 68,000 आपका निकल के आ रहा है, बनेगा 100 kg में। आप इतना आप तैयार करेंगे माल अपना। ठीक है, अब ब्लैंक की जो प्राइस होती है, अब ये जो 100 kg आप ब्लैंक ले रहे हैं, ये कैसे मिलता है, कितने प्राइस में, क्या केजी में मिलता है ये, तो ये ब्लैंक की प्राइस 120 रुपया केजी होती है।
ठीक है, 120 रुपया केजी में आपको ब्लैंक मिलता है। अब 120 और इंटू 100 इक्वल टू 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये में आपका ये 100 केजी ब्लैंक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ 25 केजी हमें बॉटम की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बॉटम हमारा आता है 105 रुपये केजी के। ठीक है, 105 रुपये केजी के हिसाब से बॉटम आता है 25 केजी का 2,625 रुपये, ये आपका हो गया। मीन्स हमें 68,000 ये कप जो यहाँ पे है इसको तैयार करने में हमें 12,000 रुपया आपका 100 केजी बॉटम में गया, ब्लैंक में गया, और 2,625 रुपया बॉटम में खर्चा हो गया। टोटल हमारा आ गया 14,625 रुपया। ये टोटल कॉस्ट आया हमारा इस ग्लास को, कप को बनाने में। ठीक है दोस्तों, अब बात आई, ये तो टोटल हो गया केवल 14,625। अब आती है बात इसमें 100 ml कॉस्ट, जैसे एक हम 100 ml यदि हम टोटल ये हो गया 68,000 का। अब एक का मैं बता दे रहा हूं, एक 100 ml का यदि हम कप बना रहे हैं उसमें जो हमारी लगभग कॉस्टिंग आ जाती है 22 पैसे के लगभग में कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, 22 पैसे। अब इस 22 पैसे के अलावा दोस्तों ये तो कप आपका बन के तैयार हो गया, मतलब 22 पैसे पर कप में 100 ml का आपका कप तैयार हो गया। इसके साथ साथ और भी खर्चे हैं, पैकिंग का है। अब ऐसे तो है नहीं कि हम बनाए और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दे रहे हैं ऐसे ही कप उठा के, ऐसा नहीं है। तो हम उसको पैकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर पैकिंग करेंगे। ठीक है, पैकिंग वो पन्नी वगैरह में भी पैकिंग होता है। अब तो पन्नी क्या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो हमें और प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं पैक करने के लिए। ठीक है, जो हम दफ्ती वगैरह ये होता है, कार्डबोर्ड वगैरह ये सब में जो आ रहा है पैकिंग हो रहा है। तो कम से कम आपका जो रॉ मटेरियल 100 में 22 पैसे है, पैकिंग का कॉस्ट जो आता है वो 1 पैसा मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, 1 पैसा पैकिंग में आपका चला गया। इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें कंजप्शन 100 ml के कप, एक कप को बनाने में 1 पैसे का इलेक्ट्रिसिटी आपका भी उसमें भी लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। इसी और लेबर कॉस्ट भी उसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों, मतलब लेबर का आप मशीन लगाएं, ऑब्वियसली आपको एक या दो लेबर भी रखने होंगे, तो लेबर कॉस्ट भी इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। तो टोटल मान के चलिए एक ग्लास 100 ml बनाने में 26 पैसे की हमें ज़रूरत पड़ रही है, उसमें लग रहा है 26 पैसे टोटल कॉस्टिंग आपकी जा रही है दोस्तों। ठीक है, ये आपका टोटल मतलब ग्लास बनाने में एक ग्लास का 26 पैसा आपका चार्ज जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी घंटे की देखेंगे तो लगभग 3-3.5 यूनिट के करीब में इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज़ होने वाली है, 3.5 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट हो गया। जो अब बात आई थी दोस्तों, अब ये आपकी टोटल लागत हो गई। ये जो कप को बनाने में जो आपकी लागत लगी ये आपके सामने है। अब आती रही है मार्केट में सेलिंग की, ये आपकी लागत हुई, मतलब इतना आपके जेब से अभी गया। अब आपके जेब में कैसे आएगा, अब वो देखिए। अब ये लेबर कॉस्टिंग हो रहा है 26 पैसे, एक ग्लास को बनाने में लग गया। इसका रिटेल में जो मार्केट, रिटेल इन द सेंस आप अपने आसपास किराने की दुकान है वहाँ डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, कहीं चाय वाले हैं डायरेक्ट आप वहाँ पहुँचा रहे हैं, और स्वीट्स के दुकानों पे डायरेक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं। तो इसकी जो है ये करीब 34 पैसे में सेल होती है। ठीक है, जैसे दुकान में आप लेके जा रहे हैं, दुकान में डायरेक्ट दे रहे हैं तो लगभग 35 पैसे मान के चलिए, 35 पैसे में जाता है। ठीक है, 35 पैसे जा रहा है, ये रिटेल में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आप रिटेल में नहीं, आप होलसेल में देना चाहते हैं, डायरेक्ट कार्टन का कार्टन ऑर्डर लेते हैं और आप माल दे रहे हैं, तो ये आपसे 30 पैसे में जाएगा। जो आपसे होलसेलर लेके जाएंगे वो 30 पैसे के हिसाब से लेते हैं, यानी होलसेलर 30 पैसे ले रहे हैं, आप डायरेक्ट दे रहे हो 35 पैसे में। ठीक है, अब 35 पैसे आप इसमें कैलकुलेशन आपका जा रहा है, जैसे 30 पैसे में आपको एक कप को दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये टोटल जो आपको मैंने बताया 35 पैसे में आपका जाता है रिटेल में, होलसेल में जाता है 30 पैसे। अब 35 के हिसाब से देख रहे हैं दोस्तों, जो हम घंटे का ये जो मशीन तैयार कर रही है करीब 3,900 पीस पर घंटे बना रही है, और हम इसको 10 घंटे रन करा रहे हैं मशीन को, तो 10 घंटे में करीब 39,000 पीस हम तैयार कर ले रहे हैं। 39,000 हमने बनाया 10 घंटे चला के। अब रिटेल में हम इसको दे रहे हैं, तो रिटेल में ये हमारा कितने में जा रहा है, 35 में, और हमारा टोटल कॉस्टिंग जो आई थी 26 बनाने में आई थी। ठीक है, और बेच कितने में रहे हैं, 35 पैसे में, यानी 9 पैसा इसमें हमें मिल रहा है, एक कप के पीछे 9 पैसा मिल रहा है। अब हमने
9 घंटे चला के बनाया 39,000 बनाया था, इनटू कर रहे हैं 9 से। अब आपका ये मतलब ये इनकम निकल के आ रहा है 87,750, मतलब 90,000 के समथिंग में ये आपका निकल के, ये मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 25 दिन चला के मशीन में आप 90,000 रुपया कमा सकते हैं। यदि आप 30 के 30 दिन चला रहे हैं, ये आंकड़ा और भी हो जाएगा, लाख के पार जाएंगे। ठीक है, यदि हम केवल 25 दिन का कर रहे हैं तो आप 90,000 रुपया समथिंग में आप पैसा बचाएंगे इस मशीन को रन करा के रिटेल में सेल कर रहे हैं तो। और यदि आप डायरेक्ट होलसेल में दे रहे हैं, केवल होलसेल वालों को दे रहे हैं, रिटेल में नहीं दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली होलसेलर जो होते हैं वो रिटेलर से कम में ले जाएंगे, वो रिटेलर को ले जाके 35 में बेचेंगे, आप उनमें 4 पैसा पर पीस के हिसाब से बचाओगे। तो इसमें आप जो कमा सकते हो 40-42 हज़ार रुपया इसमें कमा सकते हो, होलसेलर को दे रहे हो तो। ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा यदि होलसेलर बल्क ऑर्डर काफ़ी बल्क में उठा रहे हैं आपके सामने तो दोस्तों कम से कम इस मशीन को अब 7-7.5 लाख रुपया लगा के आप आराम से लाख रुपए तक इसमें आप कमा सकते हैं मंथली। ठीक है, बहुत स्पेस मैंने बताया ही था, बहुत स्पेस की नहीं रिक्वायरमेंट है, फिर भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी 20-25-30 फीट आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उतना कंस्ट्रक्शन आपका हो जहां मशीन रख सके, प्रोडक्ट रख सके। जी हाँ दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल है ऑटोमेटिक पेपर कप मेकिंग मशीन के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे हम आपके सामने और भी नए बिजनेस आइडिया, नए बिजनेस प्लान लेके आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि कोई भी और भी मशीन के रिलेटेड आपको जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट शो हो रही है www.99tradeexpo.com नंबर हैं, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिट करके कोई भी सप्लायर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारी साइट पे सप्लायर्स की डिटेल भी डली रहती है, आप वहाँ भी ये डिटेल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ, नए प्लान के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।